हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेसिक टू एडवांस रहेंगे। तो देखते हैं रेशियो होता क्या है। बेसिकली रेशियो एक वे होता है टू कंपेयर करवाने के लिए। क्या चीज़ कंपेयर करता है? ये टू क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करता है। टू क्वान्टिटीज़ को आप कंपेयर करवाते हैं, बट एक कंडीशन होती है, ये जो टू क्वांटिटीज़ होती है ये सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड, अगर मैथ्स में बात करें, सेम काइंड मीन्स उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट मीन्स जो कैटेगरी होती है उनकी वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। क्या मीनिंग होता है इसका, अभी समझते हैं। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि दो क्वांटिटीज़ दी गई है। जैसे मैं यहाँ पे अगर वेट की बात कर रही हूँ, यहाँ लिखा जा रहा है, आपको एक क्वांटिटी आपको दे रखी है 25 kg एंड नेक्स्ट वन इज़ 35 kg, और आपको बोला जा रहा है कि इनका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंबल होता है जिसे हम रेशियो बोलते हैं, इस सिंबल को हम रेशियो बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन से समझेंगे कि हम रेशियो क्या बोल रहे हैं। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे ये टू क्वांटिटीज़ गिवन है। नंबर वन इज़ 25 kg एंड नंबर टू इज़ 35 kg। दो क्वांटिटीज़ आ गई, इन दोनों का हम कंपैरिजन करवाएंगे, बट कंडीशन क्या है? सेम काइंड का होना चाहिए। काइंड मीन्स यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें ही किस में ली है? केजी में ली है। केजी है, सेम काइंड है, सेम यूनिट है, सेम कैटेगरी है, वेट की ही बात करें तो आप यहाँ पे इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाता है। जो रेशियो होता है उसका मीनिंग होता है कि आप अपनी दोनों क्वांटिटीज़ को लोवेस्ट टर्म तक लेके जाएंगे। लोवेस्ट टर्म मीन्स इनको कट करना होता है। कैसे कट करेंगे? ये आपको विजिबल हो रहा है, 5 की टेबल पे जा रहा है। 5 इंटू 5 25 एंड 5 7 35। क्या ये और कट हो सकते हैं? नहीं कट हो रहे। तो ये जो आपके पास 5:7 आया, यही लोवेस्ट टर्म ऑफ डिवीज़न है। अब ऑफ डिवीज़न जो मैंने बोला है वो भी आपको समझाऊंगी क्या चीज़ होती है। तो ये जो आपके पास लोवेस्ट टर्म आ गया इन द रेशियो ऑफ द कैटेगरी वेट ऑफ द सेम यूनिट 5:7, तो यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? होप यहाँ तक आप सबको अब क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में यूज़ होता है, वो क्या चीज़ है? आप सबने देखा होगा, 6th क्लास से हम रेशियो एंड प्रपोर्शन करते आ रहे हैं एनसीईआरटी में। क्लास 6 में हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड चैप्टर है। वहाँ से हम सब देखते आ रहे हैं कि जो रेशियो होता है 5:7, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 5/7। तो कहने का मीनिंग है, जो ये रेशियो होता है, ये जो कंपैरिजन होता है नंबर्स का, इसको हम डिवीज़न की फॉर्म में भी लिखते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो चीज़ देखिए। नंबर वन, सबसे पहले सिंबल ऑफ रेशियो। नंबर टू, आपके पास यहाँ पे वो सेम यूनिट्स के होने चाहिए। जो भी आप यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं क्वांटिटीज़ को, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़, ये जो रेशियो है आप इसको डिवीज़न की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? बस ये तीनों चीज़ें ही आपको बेसिक याद रखना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें याद रखते हैं तो क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कर लेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिलेटेड टू रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, A/B is given, that is 2:3, B/C is given 4:5। हमें फाइंड करना है A/B/C। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? A/B is given 2:3 एंड B/C is given 4:5। हमें फाइंड करना है A/B/C। अब मैं ये क्वेश्चन आपको टू मेथड से बताऊंगी। फर्स्ट मेथड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास आपको दिखाई दे रहा है A/B मीन्स B है, और यहाँ पे B/C में B दिखाई दे रहा है। तो आपको अपना कॉमन क्वांटिटी दिखाई दे रही है, दैट इज B कॉमन है। तो आपको यहाँ देखना है B का नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 3, और यहाँ भी B का क्या दे रखा है 4। अगर ये B सेम क्वांटिटी है तो इन दोनों को भी आपको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मीन्स इन दोनों को अब हमें सेम नंबर बनाना है। तो इस क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, तभी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, तभी हमारे पास क्या आएगा? 4 इंटू 3 12। तो अब आपके पास जो न्यू रेशियो बन के आएगा A/B, वो क्या बन के आएगा? ये कंप्लीट रेशियो को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4 इंटू 2 8 एंड रेशियो 12। सेम ऐसे यहाँ से B रेशियो क्या आ जाएगा? 12:15। अब B सेम था, यहाँ भी आपके पास 12 12 सेम आ गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि A के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 8
एंड सी के लिए रेशो क्या हो जाएगा 15 और बी के लिए आपके पास क्या है यहाँ पे 12। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 8:12:15। यही क्या आपके पास आंसर दैट इज A:B:C। ये आपका फर्स्ट मेथड। अब जो सेकंड मेथड है वो यूजफुल मेथड है। क्वांटिटीज अगर आपको यहाँ पे जो नंबर्स है डिजिट्स है ग्रेटर देन आ रही है, अभी तो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स है A B C D E F, अगर ज़्यादा आ जाए तब आप कैसे करेंगे। अब जो सेकंड मेथड बताने वाली वो ज़्यादा यूजफुल है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं सेकंड मेथड। देखिए यही आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आप सेकंड मेथड आप क्या करेंगे, जो भी आपको ये अल्फ़ाबेट से रखे हैं A:B:C, उसे 1 टाइम आप एक सीरीज में लिख लीजिए। लिख लिया। अब जो जो आपको रेशियोज गिवन है वो लिखिए। A:B क्या गिवन था 2:3। नेक्स्ट रेशो को नेक्स्ट लाइन में लिखिए। B:C क्या गिवन था 4:5। अब यहाँ पे B का C के लिए रेशो नहीं है तो यही आएगा 3, और यहाँ से आपके पास A का नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 4। मीन्स यही वाला आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। इन केस यहाँ पे D होता तब आप क्या करते, इसी 3 को यहाँ पे लिखते, और सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास कोई F होता तो आप इसी 4 को यहीं पर फॉरवर्ड करते। क्लियर। और आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे यहाँ पे रिपीटेटिव में 3 एंड 4 को लिखा है। अब ये करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे, 2 × 4 दैट इज 8, 4 × 3 दैट इज 12, 5 × 3 दैट इज 15। अब चेक कीजिए क्या ये कट हो सकते हैं, लोवेस्ट टर्म में आ सकते हैं, नहीं। तो जो आपके पास आंसर आ गया A:B:C का वो क्या आ गया 8:12:15। प्रीवियस मेथड में भी आपने देखा था यही आंसर था, और ये सेकंड मेथड में भी आपके पास क्या आंसर आ रहा है 8:12:15। होप आप सबको अब ये दोनों मेथड ही क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा और समझने के लिए और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल इस मेथड से रिलेटेड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज A:B 2:3 इज गिवन, B:C 4:1, C:D 2:5 इज गिवन। हमें फाइंड करना है A:B:C:D। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा। अब हमें यहाँ पे टोटल 4 अल्फ़ाबेट्स से रखे थे तो उनको लिख लेते हैं A:B:C:D। ठीक है। A:B आपको गिवन था दैट इज 2:3। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे B:C दैट इज 4:1। नेक्स्ट में आपको C:D गिवन था दैट इज 2:5। ओके। अब जो रेशियोज आपको यहाँ गिवन नहीं है उन्हें क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे या बैकवर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे C:D भी क्या आ जाएगा आपके पास 3:3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 4, एंड इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2:2। क्लियर। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना। 4 × 2 8, × 2 16। सेम ऐसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24, एंड हेयर 6, एंड हेयर 15। क्या ये कट हो रहे हैं, नहीं। अगर ये तीनों कट हो रहे हैं टेबल पे 15 कट नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि रेशियो का रूल ही क्या होता है कि जो भी आपको रेशियोज दे रखी है, क्वांटिटीज़ दे रखी है, वो सेम काइंड की सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, तभी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये तीनों तो आप देख रहे हैं कि 2 से कट हो रहा है, ये नहीं कि आप इन तीनों को कट कर देंगे 15 को एज इट इज़ लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है रेशियोज में। वो चारों ही कट होने चाहिए सेम टेबल से, तभी आप उन्हें कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में लेके आते हैं। अब नहीं हो रहा है तो आपके पास यही लोवेस्ट टर्म है, और आपके पास आंसर क्या है A:B:C:D का दैट इज 16:24:6:15। होप अब आप सबको ये वाला मेथड क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ A:B is 3:4 and B:C is 4:7, then find the value of A plus B plus C by C। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन में आपको टू रेशियोज यहाँ गिवन है। A:B मीन्स 3 एंट्रीज आपको यहाँ गिवन है A, B एंड C। पहले वो रेशियोज को सॉल्व कर लेते हैं। तो A:B हमारे पास गिवन है 3:4, तो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा 4, और B:C आपके पास गिवन है 4:7, यहाँ से ये 4 बैकवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 12 हेयर 16 एंड हेयर 28 कट हो रहे हैं, हाँ जी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं तो कट कर लेते हैं। कहाँ कट करें, 4 की टेबल पे कर लेते हैं। 4 × 3, 4 × 4 एंड 4 × 7 28। तो आपके पास A:B:C आपके पास आ गया 3:4:7।
हमें फाइंड आउट करना था a प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? अब आपको तो प्लस में निकालना है, ये तो रेशियोज में दे रखे हैं। देखो आपने ये जो कट करके निकाला है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 के मल्टीपल ही तो थे। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 7 28 मीन्स 4 था। अब यहाँ तो आपके पास 4 है, बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन नहीं है, आप यहाँ से यहाँ आए तो आपको पता लग रहा है ये 4 है। अगर आपको यहाँ से ऊपर जाना हो तब आपको कैसे पता लगेगा कि 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से कराएं, 5 से कराएं, 17 से कराएं, 20 से करवाएं, नहीं पता। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी x y z k कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो वो जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, तो हमारे पास वो जो a वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3x, कि वो x के कुछ ना कुछ मल्टीपल में है। सेम ऐसे b की वैल्यू हो जाएगी 4x और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7x। याद रखना आपके पास कोई भी अगर ऐसा रेशियो में गिवन है, कोई भी वैल्यू अगर आपको रेशियोज में गिवन है a b c d e f कुछ भी, और अगर आपको उनकी वैल्यूज यहाँ पे सेपरेटली चाहिए तो आपको उनके साथ मल्टीपल में सेम वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z नहीं लिख सकते, बिकॉज जो आपको ये कटिंग होती है वो सेम नंबर से कटिंग होती है, इसलिए यहाँ पे सेम नंबर ही मल्टीपल में आता है। होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, आपको याद रखना है। यहाँ से आपके पास आ गया a b एंड c की वैल्यूज आ गई है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आपके पास 3x प्लस 4x, b की वैल्यू 7x डिवाइडेड बाय c दैट इज 7x, प्लस करवाइए 4 से 7 एंड 7 दैट इज 14x बाय 7x, कट करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। मीन्स a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपके पास आ गई 2, दैट इज द आंसर। क्लियर? होप आप सबको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी और थर्ड क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेम रेशियोज गिवन है जो थर्ड क्वेश्चन में गिवन थे, a रेशो b 3 रेशो 4 एंड b रेशो c 4 रेशो 7। बट इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब यहाँ भी सेम ही मेथड अप्लाई होगा जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हम वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, नेक्स्ट वन 16x square and next one is 49x square divided by c square that means 49x square। अब क्या करेंगे, इन सबका एडिशन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 50 60 68 एंड 6 दैट इज 74 डिवाइड x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49x स्क्वायर। अब कंप्लीटली x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या ये कट हो रहे हैं? 74 एंड 49, ये तो 7 की टेबल पे जाता है, वो 7 पे नहीं जा रहा है, तो आपके पास आंसर आ गया 74 बाय 49। होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना चाहती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। यहाँ पे अगर वैल्यूज आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर ना देके जस्ट सी स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ से 2 रिमूव कर दिया जाता, सी है जस्ट आपके पास, तब आपके पास उसका क्या आंसर आता? तो आप क्या लिखते, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाता 74x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आता जस्ट सी दैट इज 7, क्या आता आपके पास 7x। अब यहाँ से आप एक x से एक x कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 74 बाय 7। अब जो आपने ये कॉमन मल्टीपल लिया था x, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो रेशियोज में आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो सेम कैटेगरीज के नहीं हैं। प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा था ऊपर भी अगर वहाँ पे जस्ट x था तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास जस्ट x था। यहाँ आपने फोर्थ क्वेश्चन में देखा ऊपर अगर x स्क्वायर है तो नीचे भी आपके पास x स्क्वायर था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे अगर न्यूमिनेटर में x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में जस्ट x है, तो सारे x यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आंसर आपको ये दिखाई दे रहा है 74x/7 तब तो ठीक है, बट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या आंसर लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऑप्शन में है तो आपको यही आंसर टिक करना है। क्लियर? होप यहाँ तक आपको ये, अब इस क्वेश्चन को मिला के आप 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जनरल पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c इज इक्वल टू 36 देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c इज इक्वल टू 36। हमें फाइंड करना है a रेशो b रेशो c।
देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन है दैट मीन्स 1 2 3 4 ये जो टोटल 4 टर्म्स है ये सब इक्वल है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 6a b तो 36 के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। सेम ऐसे ही आप बोलेंगे 4b भी तो 36 के इक्वल है, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9। यह सेम 9c भी किसके इक्वल आएगा 36 से, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 4। a b c सबके इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, तो यहाँ रेशियोज में लिख लेते हैं 6:9:4। क्या ये कट हो रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में जा रहे हैं, नहीं, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा दैट इज 6:9:4। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। Next sixth question is if 3/5 p is equal to 7/9 q is equal to 4/5 r is equal to 1, then find the ratio p, ratio q, ratio r। देखो अभी जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन से इसे एडवांस कर दिया गया है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आपको गिवन है 3/5 p इज इक्वल टू 7/9 q इज इक्वल टू 4/5 r इज इक्वल टू 1। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, p की वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 होगा, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3। q की वैल्यू इज इक्वल टू 1 करेंगे तो 9/7। सिमिलरली r इज इक्वल टू 5/4। वैल्यूज आ गई, तो अब रेशियो लिख लेते हैं p रेशियो q रेशियो 9। हम यहाँ लिखेंगे 5/3 रेशियो 9/7 रेशियो 5/4। अब ये तो फ्रैक्शन में है, इन्हें अगर हमें नेचुरल नंबर में निकालना है तो कैसे करेंगे, आपको डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही आपके पास क्या है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं, थ्री प्राइम नंबर नहीं सॉरी एक दूसरे से बोल सकते हैं हम को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इन तीनों आइडेंटिटीज़ को क्वान्टिटीज़ को हमें क्या करना है 3, 7 और 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसे अगर 3, 7, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से 3 कैंसिल मीन्स 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 5 इंटू 3 इंटू 7। आप क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 इंटू 4 20, यहाँ आ जाएगा आपके पास 140, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 दैट इज 108 एंड हियर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 इज 105। इट्स योर आंसर। तो आपके पास P रेशियो Q रेशियो R क्या आ गया 140 रेशियो 108 रेशियो 105। अब यहाँ से आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहला पॉइंट आपने सीखा कि अगर ऐसे आपको वैल्यूज इज इक्वल टू 1 दे रखी है तो सबको आपको इंडिविजुअली इज इक्वल टू 1 कुछ भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अगर 7 दिया होता तब भी आप क्या करते इंडिविजुअली उन सबको 7 के इक्वल रखते। रखने के बाद हमने क्या करा, इंडिविजुअल पी क्यू आर की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, फिर आपने रेशियो निकाला। जो सेकंड थिंग आपने यहाँ पे डिफरेंट थिंग समझी अभी तक प्रीवियस 5 क्वेश्चन से जो डिफरेंट थी दैट इज एलसीएम। अगर आपके पास रेशियोज की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आ रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में आ रही है, तो आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर के नंबर्स का आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करके फिर उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। Now seventh question is if A of 25% is equal to 30% of B is equal to 40% of C. Find the ratio A ratio B ratio C. अब सेवेंथ क्वेश्चन में आपको गिवन है A of 25% is equal to 30% of B is equal to 40% of C. अब आपके माइंड में आएगा कि इज इक्वल टू में कुछ दे ही नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इज इक्वल टू में क्या रखना है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया इज इक्वल टू 1। इन केस 1 ना दिया हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा जो अब समझाने जा रही हूँ। जो परसेंटेज होता है, जो होल वैल्यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं। 100% मीन्स होल क्वांटिटी, कोई भी अगर चीज़ है उसकी हम होल की बात करें, कंप्लीट उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को 1 ही तो बोलते हैं। 100% मीन्स 1 कंप्लीट वर्क। सेम ऐसे ही फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हमें पीछे गिवन थी, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 3/5 गिवन था या फिर 4/3 आपके पास यहाँ पे गिवन था इस टाइप में, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ होती है ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, यानी कि 3 पार्ट ऑफ 5। यहाँ पे अगर मैं बिगर टर्म ले रही हूँ 7, तो आप क्या बोलते हैं 4th पार्ट ऑफ दी 7, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन होता है तो इसको कंप्लीट फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं 7/7 लिखते हैं,
या फिर 5/5 लिखते हैं। तो ये जो होल वैल्यूज़ होती है तो फ्रैक्शन में भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। या तो आपको फ्रैक्शन गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, आपको अपनी ही साइड से इज इक्वल टू में 1 लेना है, बिकॉज जो कंप्लीट वैल्यूज़ होती है, होल वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 1। अब ये नहीं सोचना यहाँ तो दे नहीं रखा तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइंड पे टिक कर देते हैं। नहीं, आपको इज इक्वल टू में 1 लेना है। तो अब लेते हैं। तो 25% को हम क्या लिखते हैं, एक करके बता रही हूँ। 25% को हम लिख सकते हैं बाय 100, 25/100 ऑफ ए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 1/4 ए। सेम यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 30/100 ऑफ बी, 0 से 0 कैंसल, इज इक्वल टू 3/10 बी इज इक्वल टू 40/100। कट करेंगे तो आपके पास ये आ गया 2/5 सी। 2/5 सी इज इक्वल टू 1। वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, फर्स्ट को भी ए से, सेकंड को भी 1 से और थर्ड को भी 1 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3 एंड सी की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशो लिखते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। 4 कुछ नहीं है, बाय में 1 लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ ये भी फ्रैक्शन में थे तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लिया। 10/3 रेशो 5/2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, एलसीएम लेंगे। 3 एंड 2 आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, या फिर बोल लीजिए सबको 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 3 से 3 कैंसल, 10 इंटू 2 दैट इज 20, 2 से 2 कैंसल, 5 इंटू 3 इज 15। क्या ये कट हो रहे हैं, लोवेस्ट टर्म पे जा रहे हैं, नहीं। तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी का क्या आंसर आ गया, दैट इज 24:20:15। ओके, यहाँ पे आपको जो डिफरेंट थिंग थी, जो समझनी थी, जो प्रीवियस 6 क्वेश्चन से डिफरेंट था, दैट इज 1। अगर आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है या फिर परसेंटेज में गिवन है, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको अपनी साइड से ही इज इक्वल टू 1 लेना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। Question is A ratio B plus C is given 1:3, C ratio A plus B 5:7 is given, B ratio A plus C फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8th क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, A रेशो B प्लस C इज गिवन 1:3, C रेशो A plus B is 5:7. We have to find B ratio A plus C. हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रेशो के इंट्रो के टाइम पे, ये जो रेशोज दे रखे हैं इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो A बाय B प्लस C आपके पास क्या गिवन है, 1/3। सेम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, C बाय ए प्लस बी आपके पास क्या गिवन है, 5/7। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी ये तीनों एंट्रीज आपको गिवन है, ए बी सी। यहाँ भी आपको तीनों एंट्रीज गिवन है, ए बी सी। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ट्रिक है आपके पास, ठीक है। क्या ट्रिक है, देखिए बेस्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों एंट्रीज दे रखी है, तो इन तीनों एंट्रीज का आपको टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4। सेम ऐसे ए बी सी यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रहा है, दैट इज 12। अब यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो आपको क्या करना है, इसे सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या हो गया, 12 हो गया। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स ये वाले जो आपको एंट्री गिवन है, रेशो गिवन है 1/3, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो आपके पास ये न्यू फ्रैक्शन बन के आएगा, a बाय बी प्लस सी, ये क्या बन के आएगा, 3/9। और यहाँ पे आपके पास ये सेम रहेगा, c बाय ए प्लस बी इस 5/7। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि a की वैल्यू क्या है 3 और c की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 5। बट अब हमें चेक भी करना है क्या ये वैल्यूज करेक्ट है या नहीं है। अब ए की वैल्यू यहाँ 3 है, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 4 आ रही है, बी की वैल्यू 4। अब हमें ये बी की वैल्यू को भी चेक करना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है आपके पास क्या आ रही है, 5, और यहाँ भी सी की वैल्यू क्या आती है, 5।
दैट मीन्स ये जो वैल्यूज़ आपने ए बी सी की फाइंड आउट करी है ये सब करेक्ट है तो क्या वैल्यूज़ आई है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। होप आप सबको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जस्ट क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में वो जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें पुट कर देते हैं। बी किसके इक्वल आएगा, 4 रेशियो ए प्लस सी दैट इज 8, तो आपके पास आंसर आ गया 1:2 एंड दिस इज योर आंसर। होप यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक है। अगर आपको समझ आया वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, कन्फर्मली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is rupees 117 is distributed among A, B and C in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/3. Find C's share. देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट गिवन है 117, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है ए बी एंड सी में, बट रेशियो गिवन है किसको कितना मिल रहा है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, ये तो रेशियोज में गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3% गिवन है, उनके रेशो को लिख लेते हैं। आपको यहाँ रेशो गिवन है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4, फ्रैक्शन में गिवन है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दैट इज 12 आ गया एलसीएम। 12 आने का मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इससे ये कट करेंगे 6, देन 3 से 12 कट करेंगे 4 और यहाँ आपके पास आ गया 3। ए रेशो बी रेशो सी आपके पास आ गया 6:4:3। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अब टोटल वैल्यू जो आपको गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है दैट इज 117, बट ये जो फ्रैक्शन में गिवन है इसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो टोटल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6 + 4 10 + 3 13। आपके अकॉर्डिंग 13 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 117 है। दैट मीन्स जो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, 9 आ गई। अब हमें सबका शेयर बताना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो रेशियोज होते हैं उसमें उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, बी के रेशियो को भी 9 से मल्टीप्लाई करवाइए और सी के रेशियो को भी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सी का शेयर। तो जो सी का शेयर है वो आपके पास क्या आ गया, 27 रुपीज़ आंसर। अगर आपसे पूछा जाता बी का तो आप बोलते 36, ए का तो आप बोलते 54, ए प्लस बी बोलते तब दोनों को ऐड करवा दीजिए, 6 + 4 10, 10 + 9 दैट इज 90। अगर आपको बोला जाए बी प्लस सी का तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही बेस्ट मेथड है। यहाँ तो आपको एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि आपको ये फ्रैक्शन में दे रखा था, फ्रैक्शन से आपने क्या करा, इसको नेचुरल नंबर में ले आए। नेचुरल नंबर में लाने के बाद, इंटीजर में लाने के बाद आपने क्या करा, इसको टोटल अमाउंट को क्वेश्चन में गिवन था आपके अकॉर्डिंग 13 आ रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट के साथ आपने इंडिविजुअल रेशियोज को मल्टीप्लाई करवा के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट कर लिया। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चंस को हम करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड अगर आपके पास और क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस के अगर आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।